मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. एज आई टोल्ड यू ऑल, आज का जो कंसेप्ट है बेसिकली आप लोगों के लिए नया है. ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट ओनली. सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्वालिटी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. क्या होता है इसमें क्वालिटी अगर हम मैनेज करने की बात करते हैं. मतलब देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स विच वी हैव टू फॉलो. यस और नो. तो अगेन ये क्यों मैं इस पे फोकस कर रही हूँ इस ये जो कंसेप्ट है ISO 9000 एंड 14000, दिस इज अभी आपको जैसे कि पता है MCQ एग्जाम है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट. अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ठीक है. तो देखो यहाँ पे क्या दोनों में डिफरेंस बेसिकली आपको समझना है. ओके, सी ISO 9000 जो है स्टूडेंट्स, आप लोग मैंने क्यों ये सी आई हैव सिलेक्टेड अ वेरी स्वीट एंड सिंपल PPT. क्यों मैंने ऐसा किया, इस टेक्स्ट बुक में बहुत कुछ लिखा है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. यहाँ पे व्हाट इट्स रिटन सिंपली, ISO एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड for development of quality management systems. See students, quality management systems का meaning you all already know this. Okay, क्वालिटी मैनेजमेंट मीन्स व्हाट, अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट का क्वालिटी कंसिस्टेंट थ्रू आउट एक जैसा रहे, तो उसके लिए हम ऑलरेडी लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं ऑल ऑफ वो, कि उसके लिए अच्छा स्टाफ होना चाहिए, अच्छे मशीन्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए. येस और नो. तो दैट इज व्हाट इज सिंपली टोल्ड हियर इज, वो सब चीजों की बात हो रही है. तो आई मीन सी एन ISO 14000 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, बट that is concerned with EMS, environment management. सी स्टूडेंट्स, एनवायरमेंट मैनेजमेंट पे क्यों फोकस किया गया है. सी स्टूडेंट्स, इट शुडंट हैपन कि हम लोग मशीन्स एंड ऑल अच्छे यूज कर रहे हैं, बट वो मशीन्स में सी एनवायरमेंट मीन्स व्हाट, हम पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट कॉजिंग एनी हार्म टू द एनवायरमेंट. अदरवाइज आपको पता है स्टूडेंट्स, व्हाट नॉर्मली हैपन्स इन कंपनीज इज वो लोग एनवायरमेंट पे बिल्कुल फोकस नहीं करते, फिर उन्हें हमें आज के टाइम में आप लोग देखो कितना पोल्यूशन बढ़ गया है, स्पेशली अगर आप लोग न्यूज़ पढ़ते हो अबाउट दिल्ली एंड ऑल. यस और नो. तो मैं आपको बेसिकली वही समझाना चाहती. तो आई मीन तुम प्रोडक्शन करो, अपने प्रॉफिट बढ़ाओ, कंपनी को इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. व्हाट दे आर कंसर्न विद, प्रॉफिट शुडंट बी एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट. ठीक है, वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही थी. तो अभी टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ. ISO सी स्टूडेंट्स, कई बार अगर आप कंपनी के वेबसाइट्स एंड ऑल देखते हो ना, या तो फिर चलो एक कंपनी है, उन्हें हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट देना है, तो आई मीन दे ऑलवेज देखती है वो कंपनीज, व्हाट दे सी इज कि उनके पास ISO सर्टिफिकेशन है कि नहीं. ISO सर्टिफिकेशन मीन्स व्हाट, हमें पता चल जाता है कि हाँ ये कंपनी एक क्वालिटी कंपनी है. क्वालिटी कंपनी का मीनिंग क्या हो जाता है, दे आर क्लियरली फोकसिंग ऑन क्वालिटी सिस्टम. ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए प्रोडक्शन एंड ऑल कर रहे हैं, दे बिलीव इन गुड क्वालिटी. ठीक है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो ISO सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट. उससे हमें पता चल जाता है कि आप लोग क्वालिटी मटेरियल्स कंपनी में यूज़ कर रहे हो, राइट. आपका डॉक्यूमेंटेशन बराबर है. कई बार स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, कंपनीज में भी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग्स भी दी जाती है. यू विल आस्क मी किस चीज़ की ट्रेनिंग्स मैम, टू मेक श्योर कि अगर क्वालिटी प्रोसीजर्स लाइक प्रॉपर हेलमेट पहनो, सेफ्टी ग्लव्स पहनो, ऑल ऑफ दैट इज इंक्लूडेड इन ISO 9000. अभी अगर मैं आप लोगों को बात करूं ISO 14000, उसमें क्या आता है बेसिकली मैंने आपको कहा है 14000 मीन्स इट्स कंसर्न्ड अबाउट द एनवायरमेंट. मतलब हम कोई भी अगर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाता है बेसिकली हमारा जो एनवायरमेंट है, मतलब एक तो सी स्टूडेंट्स, इसमें पूरा सब पेस्टल का आ जाता है. जो भी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा है, लीगल एनवायरमेंट है, नेचुरल एनवायरमेंट है, सबके जो प्रोसीजर्स है, प्रोटोकॉल है, हम लोग उसे फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर. आप लोगों को सिर्फ इसमें डिफरेंस याद रखना है, ISO 9000 क्या है एंड ISO 14000 क्या है. अभी इसमें किसी को कुछ डाउट है देन प्लीज आस्क मी, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट नाउ.
सी स्टूडेंट्स, ऐसे सब इजी वाले आंसर्स है ना, यू आर नॉट सपोज टू रट्टा मारो नहीं करना है, को समझ के लिखना है, ठीक है। अभी अगर मैं आप लोगों को बात करूं स्टूडेंट्स क्वालिटी मैनेजमेंट में, द लास्ट फंक्शन दैट इफ आई टॉक अबाउट इज नोन एज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी इफ यू रिमेम्बर, मुझे याद है मैंने आप लोगों को इस पे एक एग्जाम्पल दिया था। इन्वेंट्री का मीनिंग क्या हो जाता है, हमारी कंपनी में कितना स्टॉक यूज हो रहा है। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैंने आपको इसमें याद हो फ्रूटी का एग्जांपल दिया था, फ्रूटी मैंगो से बनता है, यस और नो। तो मैंगो का तुम लोग तो मुझे बताओगे मैम उसका सीजन जो होता है नॉर्मली यू नो समर में ही होता है, तो मैम फ्रूटी हमें पूरे साल भर कैसे मिलता है। तो बेसिकली उसकी बात हो रही है यहाँ पे इन्वेंट्री। मतलब सी स्टूडेंट्स, फिजिकल इन्वेंट्री आपको पता ही है, कंपनी के खुद के वेयर हाउसेस होते हैं। वेयर हाउसेस का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पे वो लोग सब गुड स्टोर कर रहे हैं। ओके तो सेम वैसी आगे आप ये डायग्राम से ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टोर मैनेजर, मतलब स्टोर मैनेजर कौन होता है, जो पर्सन है जो ये सब संभाल रहा है। ओके मतलब आप लोग देखो स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट दिस इज। कई बार आप अमेजोन एंड ऑल भी नहीं देखते हो, यस और नो। तो अमेजोन की बात करूं, उसमें कई बार आप एक ड्रेस सिलेक्ट करते हो तो उसमें आ जाता है लास्ट 2 पीसेज लेफ्ट, लास्ट 1 पीस लेफ्ट, यस और नो। ओके सो व्हाट इट सी, वही कंसेप्ट आ गया यहाँ पे, पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल्स। क्या बोला है कि बायर की इंक्वायरी तुम्हें आ रही है, तुम अगर सेलर हो तो तुम्हें उसे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। एंड सी स्टूडेंट्स, आज के टाइम में अगर मैं आपको बताऊं, इतनी सारी सिस्टम्स यूज हो रही है। ओके बिकॉज सी ह्यूमन एरर भी हो सकता है, आप सबको पता ही है, यस और नो। इसलिए यू ना आप लोगों को अगर याद हो, मैंने आपको वीडियोस दिखाए थे, उसमें उन्होंने वो सॉफ्टवेयर्स के नाम भी कहे थे, राइट। फिर देखो रिटर्न्स, वेरी इंपॉर्टेंट। रिटर्न का मीनिंग क्या है, रिवर्स इन्वेंट्री। मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है, अगर हम अमेजोन एंड ऑल से ऑर्डर करते हैं, you all already know about it. If someone wants to return the product, तो आई मीन यू नो उसका जो प्रोसेस है, आई मीन यू नो फिर से हमें उल्टा, मतलब रिटर्न के लिए क्या होता है, पहले तुम्हें तुम्हारा कोई आदमी कस्टमर के घर पे भेजना होता है, फिर उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट कलेक्ट करेगा उससे, एंड वंस तुम देखोगे कि वो प्रोडक्ट का कंडीशन नहीं अच्छा है, तो फिर तुम उसको उसके पैसे वापस कर दो, राइट। दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज ओके। नेक्स्ट इफ यू सी आरटीवी एंड ऑल, ये डिटेल में आपको समझने की जरूरत नहीं है। देखो इनबाउंड मर्चेंडाइज, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, पूरा लॉजिस्टिक के सिस्टम की अगर मैं आपको बात करूं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन पार्ट इन्वॉल्व है, यस और नो। कई बार क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, बट व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज यू नो, प्रोडक्ट कस्टमर को हम टाइम पे नहीं पहुंचा रहे। आफ्टर ऑल मैंने कहा था ये पूरा प्रोडक्शन एंड क्वालिटी मैनेजमेंट का कंट्रोल क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सो दैट कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज देयर, यस और नो। एंड आउटबाउंड मर्चेंडाइज, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, आउटबाउंड मतलब बाहर का। तो कई बार फॉर एग्जांपल यू नो, अगर कंपनी है, आई हैव सीन मेनी कंपनीज फॉर एग्जांपल यू नो, उनके पूरे प्रोसेसेस होते हैं वो लोग आउटसोर्स कर देते हैं। आउटसोर्स का मीनिंग क्या हो जाता है, किसी और को संभालने को दे देते, यस और नो, उसी चीज की बात हो रही है, ठीक है। या सो इन जनरल आप लोगों को समझ में आया स्टूडेंट्स व्हाट एग्जैक्टली इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज। इसमें यू नो एज स्टूडेंट्स आई विल टेल यू, हम लोग जो परचेज रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, मतलब कई बार हम हमारे जो सप्लायर्स होते हैं जिनसे हम मटेरियल खरीदते हैं, हम इन्हें कॉन्ट्रैक्टर्स भी बोलते हैं। सो व्हाट बेसिकली हैपेंस इज यू नो, उनसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं कि अगर इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो जाता है, आप लोग अगर हमें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं सप्लाई कर पाते हो बेसिकली, ओके सो हमें पूरा वी हैव फुल राइट्स टू कैंसल योर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज सी। यहाँ पे यू नो टेक्स्ट बुक में और भी कुछ टर्म्स है, वो मैं आपको समझा रही हूँ, ओके।
स्पेक्यूलेटिव परचेजिंग, डोंट गेट कंफ्यूज स्टूडेंट्स। स्पेक्यूलेटिव परचेजिंग का मीनिंग क्या है बेसिकली, हम बल्क में परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स, ये आप सबको पता ही है। हम लोग कोई भी चीज क्यों रॉ में, बल्क में, लार्ज क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल, ताकि पर यूनिट जो हमारा प्राइस है कम हो। आप देखो, हम गुरुवार में भी जाते हो, हम ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदते हैं, यस और नो, क्यों हम लोग ये कर रहे हैं बेसिकली, ताकि हमारा जो पर यूनिट प्राइस है कम हो जाए। ओके, हम बार्गेन करा सकते हैं ना, एक चीज के लिए हम लोग बार्गेन नहीं करा सकते हैं, right? That is what is told here. So, I mean everything being on time, order place करो, discount, storage. See students, we have to also make sure कि हमारे resources waste ना हो। कई बार inventories हम लोग क्यों रखते हैं, बेसिकली बैड वेदर से भी हमें प्रोटेक्शन मिले इसलिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ वो। ओके, या नेक्स्ट वन, इफ आई टॉक अबाउट, सी आपकी टेक्स्ट बुक की कुछ कंसेप्ट करा रही हूँ मैं। एमआरपी करके एक कंसेप्ट है। एमआरपी का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मतलब स्टूडेंट्स, एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं खाने के लिए, ठीक है, सो आप लोग को मटेरियल का, सो फॉर एग्जांपल तुम लोग पाव भाजी बना रहे हो घर पे, तो तुम मटेरियल का प्लानिंग पहले से करना होगा, यस और नो। तुम ऐसा नहीं करोगे ना कि मुझे 1 किलो फॉर एग्जाम्पल सब्जी में चल जाएगा। व्हाट इफ तुम्हारे घर पे 15-20 लोग आ रहे हैं, तो यू विल रिक्वायर मोर क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, यस और नो। मैं तुम्हें बेसिकली यहाँ पे वही पे समझाने की ट्राई कर रही हूँ। तो एक छोटे डोमेस्टिक लेवल पे अगर हम इतना प्लानिंग कर रहे हैं, सो फॉर एग्जाम्पल कंपनीज है स्टूडेंट्स, ओके, व्हाट दे नॉर्मली डू इज बिफोर स्पेशली दिवाली एंड ऑल, ये सब फेस्टिवल्स होते हैं, उसके पहले दे ऑलवेज फोकस, कि उन्हें पता है कि दिवाली टाइम पे एंड ऑल मटेरियल्स एंड ऑल उन्हें ज्यादा से ज्यादा लगने ही वाले, सो आई मीन वो लोग पहले से ही ज्यादा से ज्यादा मंगा के रखते हैं, ताकि एंड में उन्हें भागा दौड़ी ना हो। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं जो बोल रही हूँ। एनीवन इज एनी हैविंग एनी डाउट्स, प्लीज आप तो पूछ लो। टेक्स्ट बुक में और भी एक टर्म है स्टूडेंट्स, लीड टाइम, LEAD, लीड टाइम। लीड टाइम का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, आपके कस्टमर ने एक ऑर्डर प्लेस किया है, फॉर एग्जांपल चलो टुडे इज 26, ओके, तो आज कस्टमर ने एक ऑर्डर प्लेस किया है, तो व्हाट द कंपनी विल ट्राइज कि हो सके उतना जल्दी कस्टमर को प्रोडक्ट की डिलीवरी मिल जाए। यू कैन नॉट से ना कि मैंने आज ऑर्डर किया, शायद तुम्हें 1 महीने बाद मिलेगा, नो, दैट लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल। ठीक है, वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ। ओके, हाँ, ठीक है। मूविंग फर्दर, सी स्टूडेंट्स, बेसिकली इसमें वही लिखा है, इनपुट इन्वेंट्री कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ, इनपुट एंड आउटपुट के बीच में जो कन्वर्जन प्रोसेस है, आई मीन ये कंसेप्ट भी, अगर आई मीन ये इन्वेंट्री कॉस्ट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये आपके लिए नया कंसेप्ट है, इन्वेंट्री कॉस्ट एंड इन्वेंट्री साइज। इसके बाद आई वुड से मैं आपको फटाफट थोड़े कंसेप्ट्स कराती हूँ, देन वी विल स्टार्ट विथ फिनेंस मैनेजमेंट। ठीक है, ओके। नाउ तुम्हें क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, मैंने आपको इन्वेंट्री कंट्रोल की बात की, इन्वेंट्री कॉस्ट की पहले बात करते हैं। कंपनी अगर एक इन्वेंट्री में उनका सामान रख रही है, टेल मी वन थिंग, क्या वो जगह का भाड़ा नहीं लगेगा? जस्ट आंसर मी अ सिंपल क्वेश्चन, क्या वो जगह का भाड़ा लगने वाला है कि नहीं? यस और नो, आंसर मी इन द चैट बॉक्स। ऑब्वियसली लगेगा, अगर उनकी खुद की जगह है तो ठीक है, बट व्हाट आई मीन टू से इज होल्डिंग कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। सी स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है बेसिकली हमारे ये सब चीजों में, ये सब कॉस्ट है जो हम सोचते नहीं है, हम लोग क्या सोचते हैं, कॉस्ट में ये सब कॉस्ट भी आता है। मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज हमें रॉ मटेरियल्स महंगे में मिल रहे हैं। आई हैव टोल्ड यू, अगर हमें रॉ मटेरियल ही महंगा मिल रहा है तो इट मेक्स नो पॉइंट, ओके, हमें प्रॉफिट कम हो रहा है। फिर अगर आप देखो स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री साइज, ओके, इसमें कुछ टर्म्स है वो मैं आपको समझा रही हूँ। MTO मतलब मेड टू ऑर्डर। मैंने आपको कहा था मेड टू ऑर्डर मतलब क्या, एक सिंपल एग्जांपल, अगर केक हम बना रहे हैं, पहले लोकल एग्जांपल दे रही हूँ,
केक हम बना रहे हैं, मेड टू ऑर्डर केक, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, मैंने रिक्वेस्ट किया है कि केक में आप ये डालो, चॉकलेट डालो, चेरी मत डालो, हैप्पी बर्थडे ही लिखना है। तो इन द सेम वे स्टूडेंट्स, अगर मोबाइल फोन्स है, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम मेरी मोबाइल फोन की कंपनी है, व्हाट आई विल ऑलवेज ट्राई इज मेड टू ऑर्डर फोन, मतलब वो मोबाइल का डिजाइन ऐसे होना चाहिए, इस पे ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। ओके, तो कई बार प्रोडक्ट्स जो होते हैं अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट है बल्क की, तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, तो मेड टू ऑर्डर प्रोडक्ट्स भी किए जाते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आगे एक कंसेप्ट है एटीओ, मतलब असेंबल टू ऑर्डर। इसमें क्या लिखा है स्टूडेंट्स, बेसिकली सी असेंबल, तो क्या हो जाता है इसमें बेसिकली, अगर असेंबल मतलब एक रेडीमेड प्रोडक्ट जो आपको बन के आता है। ओके, मतलब कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ कस्टमर्स होते हैं, हम नहीं बोलते कि हमें सिर्फ रॉ मटेरियल तुम दो, कुछ कस्टमर्स होते हैं क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हमें पूरा फिनिश प्रोडक्ट ही चाहिए, राइट, समथिंग लाइक दैट। मेड टू स्टॉक एक आगे कंसेप्ट है, एमटीएस। इसमें क्या लिखा है बेसिकली डिमांड के आगे से ही वो लोग स्टॉक करके रखते हैं कंपनी के लोग, मैंने आपको कहा रॉ मटेरियल है नो, स्पेशली दिवाली टाइम के पहले इंडिया में अगर आपको मैं बात करूँ तो, ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। या तो सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली वही लिखा है कि नॉर्मली ये जो हमारे सिस्टम्स एंड ऑल है, वी हैव टू मेक श्योर कि हम रेगुलरली रिव्यू करें। सी स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ये भी एक ऐसा प्रोसेस है, मैं आपको वही बोलना चाहती थी, इट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, काफी साल लगते हैं सब चीजें सेटअप होने के लिए। यस और नो, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि राइट टाइम पे हम फीडबैक लिया करें, चीजों को हम रेगुलरली मॉनिटर किया करें। ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, अभी हमें इन्वेंट्री कंट्रोल के कुछ टेक्निक्स है, आपको टेक्स्ट बुक में बहुत सारे दिए हैं, आप लोगों को वो सब याद नहीं रखने हैं, मैं आपको एक दो करा रही हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। JIT, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मीनिंग क्या है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला था बेसिकली स्टूडेंट्स कि वो सेइंग है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, यस और नो, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स कि हमें राइट हमारे पास डिमांड हो कोई भी प्रोडक्ट की, राइट सप्लाई होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग देखो, डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट्स हमें मिले, यस और नो, मैंने आपको ये पहले से ही मैं बोल रही हूँ, व्हाट इज अवर मेन एम, टू रिड्यूस वेस्टेज एज मच एज पॉसिबल। ओके, फिर आगे आपको एक कंसेप्ट है, सी ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है अगेन, कानबान करके एक कंसेप्ट है। अच्छा स्टूडेंट्स, लेट मी जस्ट सी आपका जनरल नॉलेज कितना है। व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी, आप लोगों को एनी रफ आइडिया है कौन सा ऐसा वर्ल्ड में कंट्री है जो बहुत आगे है? अगर आप लोग न्यूज़पेपर्स एंड ऑल पढ़ते हो, कैन यू जस्ट गेस द नेम ऑफ द कंट्री जो बहुत आगे है व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी? कैन यू ट्राई अबाउट इट, थिंक एंड टेल मी। ओके, यूके तो है ही, बट नंबर वन अगर, अच्छा ओके ओके, आई एम फ्री फॉर्मुलेटिंग योर क्वेश्चन, बुलेट ट्रेन कहाँ की है? टेल मी वन थिंग, bullet trains from which country they are, can anyone tell me? बताओ स्टूडेंट्स, बुलेट ट्रेन्स कहाँ की है? जापान, यस और नो? सी स्टूडेंट्स, गुड भावना, हाँ वही मैं तुम्हें बता रही थी स्टूडेंट्स, व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी, द नंबर वन कंट्री इन द वर्ल्ड अगर मैं आप लोगों को बताऊँ इज जापान। ओके, वो लोग क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, दे आर द नंबर वन। तो सेम थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू ओवर हियर इज, क्या कहा गया है यहाँ पे इज कि कानबान भी एक जापानीज वर्ड है। क्या उसमें हो जाता है बेसिकली सी, आपको उसमें यही याद रखना है कि ओके, सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली इसमें क्या कहा है, सुपरमार्केट अगर आप इसका एग्जाम्पल देखो, नॉर्मली एक कस्टमर को जो चीज चाहिए होती है वो अपने आप सिलेक्ट कर लेता है, यस और नो? ओके, बट एट द सेम टाइम, सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत स्टार प्रोडक्ट हो, स्टार सेलिंग, तो आई मीन सिर्फ अगर तुम बेच रहे हो उतना जरूरी नहीं है, व्हाट इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट इज
कि राइट टाइम पे तुम वो फिल करते जाओ शेल्फ। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि एक बार तुमने शेल्फ खाली हो गया, कस्टमर खाली हाथ चला जाएगा, दैट इज लॉस टू यू एज अ बिजनेस, यस और नो। तो उसमें वही चीज की बात की गई है यहाँ पे बेसिकली। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको जो बोल रही हूँ, ठीक है। रीऑर्डरिंग पॉइंट, सी स्टूडेंट्स, रीऑर्डरिंग पॉइंट आप लोग देखो घर पे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, my mom always does this, you know, आइवोडीना से हमारी जो मदर्स है, दे आर द बेस्ट क्वालिटी मैनेजर। घर पे देखो, अगर जब भी सब्जी खत्म होने को आई होती है, फॉर एग्जाम्पल हाँ कांदा बटेटा जो है, यू नो, वो हमारे घर का खत्म होने आया है, ठीक है। सो नॉर्मली व्हाट वी डू इज, यू नो, हमारी मम्मी एक दिन पहले ही सामान लेके आती है, यस और नो। क्यों ये ऐसा कर रही है? तो रीऑर्डरिंग पॉइंट, मतलब यू नो, जो लोग ये सब इन्वेंट्री का सिस्टम संभाल रहे हैं स्टूडेंट्स, दे शुड नो कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं अगर आप लोगों को बताऊं, वो एकदम फटाफट स्पीड में बिक रहा है, तो आई मीन यू नो, नए प्रोडक्ट्स भी राइट टाइम पे ऑर्डर करना एंड ऑल, वो सब चीजें मुझे पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आई वोंट बी एबल टू सर्व माय कस्टमर, यस और नो। एंड स्टूडेंट्स, कस्टमर के लिए अगर मैं आपको बताऊं, एक एक कस्टमर इज ऑफ अटमोस्ट वैल्यू। हम बोलते हैं ना, एक कस्टमर भी गया, हमारा लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आपको सिर्फ अब दो ही टर्म्स बाकी है, ईओक्यू एंड एबीसी एनालिसिस। ईओक्यू का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका क्या मीनिंग है? दिस इज नथिंग बट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आपको पता ही है इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? मतलब यू नो, हमारे घर पे हमारे मॉम भी, लाइक फॉर एग्जांपल मेरी मदर जो है, घर पे मसाला एंड ऑल सब स्टोर करके रखती है, ओके। नाउ क्यों वो सब ये करके रखती है? ताकि यू नो, जब अचानक प्राइस बढ़ जाए तो हमारे घर को कुछ नुकसान ना हो। दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज ईओक्यू। मतलब हम मटेरियल बल्क में खरीद रहे हैं, तो उसमें वही चीज के बारे में कहा गया है कि वी ट्राई टू मेक take the maximum advantage, okay। आगे द लास्ट कंसेप्ट इसमें कहा है एबीसी एनालिसिस। नाउ सी स्टूडेंट्स, एबीसी एनालिसिस का मीनिंग क्या है? एबीसी आपको पता है, यू ऑल हैव लर्न सिंस केजी। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इसमें व्हाट वी आर डूइंग इज, यू नो, हम हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एबीसी। सिंपली उसमें वही लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ए प्रोडक्ट जो है हमारे क्लास प्रोडक्ट है, मतलब यू नो, महंगे वाले प्रोडक्ट्स। बी कैटेगरी के प्रोडक्ट है, मे बी एवरेज कैटेगरी है। एंड सी कैटेगरी एकदम चीप कैटेगरी है, मतलब सस्ता वाला माल। तो मैं आपको वही बोल रही थी, तो हम इन्वेंट्री का यूज कैसे करेंगे? वी विल गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू ए क्वालिटी प्रोडक्ट्स, फिर बी क्वालिटी को देना एंड फिर सी को, यस और नो। तो उसमें वही दिया जाता है बेसिकली कि यू नो, हमारा जो मॉनिटरिंग है, सबसे ज्यादा हम किस पे रखेंगे? ए क्वालिटी के महंगे। लाइक सी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, मोबाइल फोन में तीन कैटेगरी है, 5,000 का फोन है, 10,000 का फोन है एंड 15,000 का फोन है। तो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस दोगे? 15,000 का फोन को, राइट, बिकॉज वो महंगा है। तो सेम थिंग आई वांटेड टू टेल यू हियर इज, एबीसी एनालिसिस में एग्जैक्टली यही होता है, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। किसी को कुछ डाउट है स्टूडेंट्स? एनीवन वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग? किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो, पूछना है मुझे। अभी हमारा ये कंसेप्ट है, आई वुड से सेकेंड यूनिट हो गया है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ वेल्थ मैनेजमेंट। मैं आपको वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग ये सब जो कंसेप्ट है, प्लीज आप लोग एक बार वॉच द वीडियोज अगेन ऑन यूट्यूब, ताकि आपको आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो नाउ लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन, because see ideally we have no time to waste students, okay। otherwise I know मैं ही आप लोगों को वीडियो एंड ऑल दिखाती, ठीक है। okay, so let us start with this answer, principles of FM financial management। now see students, आपको पता ही है, अच्छा, और अदरवाइज लेट मी डू वन थिंग, लेट मी टेक अ सिंपल आंसर टुडे, ओके। अभी 10 मिनट ही है, सो अकॉर्डिंगली मैं ले रही हूँ वेल्थ मैनेजमेंट। ये कंसेप्ट बहुत इजी है स्टूडेंट्स।
नाउ सी स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट? मैं आपको इसमें एक एग्जांपल दे रही हूँ। सी, हमारा पैसा, आपको पता ही है पैसा कमाना कितना डिफिकल्ट है, यस और नो? तो सेम वे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, पैसों का अच्छे से यूज करना, सेविंग करना, वो भी इतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ओके, तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सी स्टूडेंट्स, वर्ल्ड में आर्ट होती है, आई हैव रेड, आपने अगर वो बुक पढ़ा होगा, द आर्ट ऑफ गेटिंग रिच, या तो फिर द आर्ट ऑफ रिच पीपल, वो लोग की क्या हैबिट्स होती है। तो आई मीन हम और उनमें डिफरेंस वही होता है, दे नो हाउ टू इन्वेस्ट मनी द राइट वे, विच हम लोग नहीं करते हैं। मतलब वही पैसा हमने कमा लिया, यू माइट हैव सीन मेनी एग्जांपल्स न्यूज़पेपर एंड ऑल में, अगर आप पढ़ते होगे क्या होता है, इस काफी बार लोगों ने पैसा काफी कमा लिया है, बट व्हाट हैपेंस इज दे आर नॉट एबल टू मेंटेन द सेम लेवल। मेंटेन का मीनिंग क्या हो जाता है, बेसिकली वो पैसा उनका चला जाता है। सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज, इसलिए वेल्थ मैनेजमेंट जो है इम्पोर्टेंट है। सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली अगर आप देखो, what can happen is हमारे पास जो पैसा है, ओके, नॉर्मली व्हेन वी रिटायर, आप लोगों को वो चीज पता ही है, तो रिटायरमेंट के टाइम पे हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड ऑल आते हैं। व्हाट आई मीन टू से इज पीपल आर नॉट एबल टू सेव देयर मनी, सेविंग उनके नहीं हो पाते, एंड दे हैव टू अल्टीमेटली डिपेंड ऑन चिल्ड्रन, ऑल ऑफ दैट। तो वह मैं आपको वही बात समझाने की ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे, मैनेजिंग वेल्थ क्यों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो उसमें ये सब चीजों के बारे में कहा गया है, इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास पैसा है, यू विल नॉट ओनली इन्वेस्ट इट इन वन सोर्स। आप फॉर एग्जांपल एफडी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, गोल्ड में कर रहे हो, प्रॉपर्टी में कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट्स, एक ही जगह पे सी राइट यूज ऑफ मनी, वो भी हमें आना चाहिए। एसेट्स मतलब हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यस और नो, उसकी बात की गई है, ठीक है। या आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इकोनॉमी, सी स्टूडेंट्स, आप लोग देखो करंटली ऐसा नहीं है कि एक ही सोर्स में हम इन्वेस्ट करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल करंटली इकोनॉमी का कंडीशन है नहीं अच्छा चल रहा है हमारा, ओके, प्रॉपर्टी के रेट्स एंड ऑल काफी कम हो गए। तो मैं आपको इससे क्या समझाना चाहती थी बेसिकली, कि इससे क्या हो जाता है, बेसिकली एक ही सोर्स में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे लॉसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं, विच इज वाई वी शुड अवॉइड इन्वेस्टिंग इन वन सोर्स। कैश, आप देखो स्टूडेंट, शेयर्स एंड ऑल है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड ऑल है, ये सब इसे हम इजीली लिक्विड करा सकते हैं। गोल्ड शेयर्स को कराने में भी थोड़ा हमारा टाइम जाएगा। देखो गोल्ड एक ऐसी चीज है स्टूडेंट्स, गोल्ड सिल्वर हम वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके वो बेचेंगे, हमें इजीली उसका जो है रिटर्न मिल जाएगा, यस और नो? नॉट नेसेसरी द सेम थिंग हैपेंस विथ ऑल द प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिनेंशियल प्लानिंग मतलब लॉन्ग टर्म में, हम लोग बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, देयर इज वन सेइंग कि आइडियली तुम जितना पैसा कमा रहे हो, उसका 25% वी आर आइडियली सपोज टू सेव, ओके, तो ही आप लोग यू कैन सिक्योर योर एसेट्स। प्रॉफिट, प्रॉफिट किसको नहीं पसंद है, मतलब ये तो मैं आपको इंडिविजुअल लेवल की बात कर रही थी स्टूडेंट्स, ग्रुप लेवल पे भी दिस ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप लेवल मतलब कंपनी लेवल पे भी आपको पहले से सब डिसीजंस लेने की बहुत इट्स इम्पोर्टेंट। इसलिए स्टूडेंट्स, कई बार कंपनीज एंड ऑल इवन दे मेक यूज ऑफ सर्विसेज ऑफ सीए, कि हम लोग हमारे जो टैक्स है कहाँ पे बचा सकते हैं, ओके, क्या हम बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं, पैसों का कैसे राइट यूज करना है। सेम वे ट्रेड, ट्रेड में भी यही होता है स्टूडेंट्स। ट्रेडिंग मतलब आप अगर फॉर एग्जांपल आप आगे पढ़ने वाले हो, आपको डेब्ट एंड इक्विटी मार्केट पता है, डेब्ट एंड इक्विटी आप लोगों को वो कंसेप्ट आगे आने वाला है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप शेयर्स ले रहे हो, आपको पता ही है शेयर में रिस्क, रिटर्न तो हाई है ही, आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, बट क्या है, रिस्क भी हाई है। लाइक फॉर एग्जांपल कल अगर आप लोगों ने शेयर्स लिए बट उसका प्राइस अचानक से कम हो जाता है, तो यू योरसेल्फ हैव टू बेयर द लॉस। एंड फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इफ यू इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक
फिक्स डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड्स है, ओवरऑल आप देखो स्टूडेंट्स उसमें रिस्क काफी कम होता है. यस और नो? सो दैट इज व्हाट इज डिस्कस्ड हियर. सो हैव यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट? इसमें किसी को कुछ डाउट है देन प्लीज आस्क मी. वेल्थ मैनेजमेंट के कंसेप्ट किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो, वांट मी टू रिपीट एनी पॉइंट, प्लीज आस्क. आई नो काफी इजी कंसेप्ट था ये, राइट? आई थिंक ये सब टर्म्स आपको ऑलरेडी आ चुके हैं स्टूडेंट्स. यस और नो? जस्ट टेल इट टू मी, बिकॉज आई एम श्योर आप लोग अकाउंटिंग फाइनेंस के स्टूडेंट्स हो, शायद आप लोगों को मेरे से भी ज्यादा पता होगा ये सब. ओके या आगे अगर आप लोग देखो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टर्म है यहाँ पे, जस्ट हैव अ लुक एट इट. यू नो, वेंचर कैपिटलिस्ट. आपको पता है हु आर वेंचर कैपिटलिस्ट? लाइक सी स्टूडेंट्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. रिसेंटली एक कोई तो चाइनीज फर्म है, ओयो, आपको पता ही है ओयो के रूम्स है, एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस आपको रूम्स मिलते हैं. तो व्हाट दे डिड इज दे इन्वेस्टेड इन ओयो, मतलब उन्होंने अपना पैसा ये कंपनी में लगा के रखा हुआ है. सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली एक स्टार्टअप कंपनी, एक नई कंपनी जब आती है तो उनके पास पैसों की काफी कमी होती है. यस और नो? तो ऑलवेज दे लुक आउट फॉर सम इन्वेस्टर्स. नाउ सी स्टूडेंट्स, इन्वेस्टर बेवकूफ नहीं है, ऐसे ही बिजनेस में पैसे नहीं डाल रहा है. व्हाट ही विल सी इज आगे जाके उसको अगर वो कंपनी में ग्रोथ दिख रहा है तो ही वो पैसे डालेगा. यस और नो? ओके, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज. ग्रोथ की अगर मैं आपको बात करूं तो आई मीन यू नो, कल जाके वो कंपनी को प्रॉफिट्स हुए, हमने वो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो वो प्रॉफिट पे हक होना. एक सी स्टूडेंट्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर का मीनिंग क्या होता है? कोई नई चीजें ढूंढना. यस और नो? क्यों हम लोग ये सब कर रहे हैं? प्रॉफिट करने के लिए. तो आई मीन कॉन्स्टेंटली वो लोग यू नो स्टूडेंट्स एक अच्छा बिजनेस प्लान एंड ऑल बनाते हैं. कंपनीज जो होती है, everyone wants to you know impress their investors. क्यों? तो ही वो लोग आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज कौन तुम्हारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा. यस और नो? दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज. आई मीन यू नो, ये लोग जो होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, रिस्क लेते रहते हैं हमेशा. दे वांट टू इन्वेस्ट इन न्यू बिजनेसेस. वाई? ताकि कल जाके जो प्रॉफिट हो, दे कैन मेक प्रॉफिट्स आउट ऑफ दिस. उनका ही काम यही होता है स्टूडेंट्स. यू नो, कोई भी कंट्री, हर कंट्री में ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है. व्हाट दे डू इज दे बेसिकली स्टडी, ओके, कि कौन सा फ्यूचर में कौन सा बिजनेस का स्कोप अच्छा है, ये बिजनेस में इन्वेस्ट करने से. यू नो स्टूडेंट्स, जो इन्वेस्टर्स, आई रिमेम्बर आई वाज रीडिंग, फेसबुक एंड ऑल, जो जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया था, आज उन्हें करोड़ों रुपए का फायदा हो गया है, राइट? बिकॉज फेसबुक, आपको पता ही है, दे आर मेकिंग सो मच प्रॉफिट्स, राइट? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है हु वेंचर कैपिटलिस्ट आर. एनीवन वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग? कुछ किसी को डाउट्स है? सो नाउ स्टूडेंट्स, आई विल डू वन थिंग. आप लोगों के जो असाइनमेंट क्वेश्चंस है वो मैं चैट बॉक्स में टाइप कर रही हूँ, ठीक है? इफ एनीवन, आज के लेक्चर में आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया देन प्लीज आस्क मी. इफ यू वांट मी टू रिपीट एनी पॉइंट, कुछ आप लोगों को पहले समझ में नहीं आया, अभी पूछना है. सी स्टूडेंट्स, ये मैं आपको क्यों अभी असाइनमेंट लिखा रही हूँ, एंड डोंट वरी, आज या मैक्सिमम बाय टुमारो मैं ग्रुप पे नोट शेयर कर दूंगी ये टॉपिक का. क्यों मैं ये कर रही हूँ? ताकि आपको इंटरनल में एटलीस्ट मैं अच्छे मार्क्स दे सकूं. ओके, सी स्टूडेंट्स, एक इंटरनल्स के जो मार्क्स होते हैं, आई विल टेल यू, वो मेरे हाथों में होता है. आई विल ट्राई माय बेस्ट, बट एक्सटर्नल्स के जो मार्क्स है, आई वुड से टोटली डिपेंड्स ऑन यू. यस और नो? आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, इसलिए आई विल ऑलवेज टेल यू, इन्वेंट्री के जो मार्क्स है बेसिकली, यू नो, मैं हमेशा वही ट्राई करूंगी कि 36 हुए हैं,
total you are telling? Okay, great. Okay, फाइन. आप लोग सी स्टूडेंट शॉर्ट में लिखो आंसर, चलेगा मुझे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. मैं आपको वही समझाना चाह रही थी तब, बट द मेन थिंग इज टू राइट द आंसर्स. ठीक है, तो मैं आप लोगों को अच्छे से एटलीस्ट उसके मार्क्स दे सकूं. ओके, बिकॉज मैंने देखा है काफी स्टूडेंट्स, बिकॉज यू नो स्टूडेंट्स वी हैव टू शो ऑल द प्रूफ टू यूनिवर्सिटी कि क्यों आप ये स्टूडेंट को इतने मार्क्स दे रहे हो. कल अगर किसी ने कुछ लिखा ही नहीं है, मैं क्या बताऊंगी उन्हें, राइट? ओके, सो सी स्टूडेंट्स, दीज आर योर असाइनमेंट क्वेश्चंस फॉर टुडे. ठीक है, यू कैन राइट इट इन शॉर्ट. ओके, ठीक है. सो अभी आई हमारा नेक्स्ट लेक्चर इज टुमारो, राइट? सो आई विल सी यू ऑल टुमारो. देखते हैं हमारा कितना फिनिश हो रहा है, नहीं तो we'll do on Monday. Don't worry about it. ठीक है students? So I will just